प्रश्न एक, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या उच्चारण कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 50, बी 51, ऑप्शन सी सही जाएगा 52। प्रश्न दो, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? यानी देखा ना जा सके, ऑप्शन बी अदृश्य। प्रश्न तीन, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी सही जाएगा व्याकरण। प्रश्न चार, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक ठीक जाएगा इसका आंसर। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मैं कल नहीं जाऊंगा, बी आज हम स्कूल जाएंगे, सी हवा धीरे धीरे बह रही है, डी ये फूल सुंदर है। इसमें ऑप्शन सी सही जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। प्रश्न 6, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही जाएगा, ऑप्शन बी पुल्लिंग। देखो साथियों, जिसपे कैसा लगे, कोई भी शब्द हो जिसमें कैसा का प्रयोग होगा वो पुल्लिंग ही होगा, और जिसमें कैसी आ जाए वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि दही, दही का मतलब कैसा। प्रश्न 7, कारक के भेद हैं 8, ऑप्शन डी सही जाएगा। प्रश्न 8, विशेषण के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका ऑप्शन सी सही जाएगा 4। प्रश्न 9, विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 9 बंधन, बंधन का जैसे विलोम, डी ऑप्शन सही है त्याग। प्रश्न 10, नश्वर, नश्वर का सी ऑप्शन सही जाएगा शाश्वत। प्रश्न 11, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? अदृश्य, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 12, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है व्याकरण। प्रश्न 13, पिताजी बाजार से सब्जी लाया, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बी पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ये भी गलत जाएगा। सी पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ये ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न 14, आंख के अंधे नाम नैन सुख का सही अर्थ है? इसमें आंख के अंधे नाम नैन सुख का सही, यानी नाम नैन सुख, ऑप्शन ए गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बी बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, सी अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, डी आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो साथियों, इसमें आप अनुमान लगाइए तब तक। ऑप्शन ए गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ये ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न 15, जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है? ए चिकनी चुपड़ी बातें करना, बी खुशामद करना, बी सही जाएगा इसका खुशामद करना। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो इसका ऑप्शन सी सही जाएगा, मराठी। प्रश्न 17, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, एक कथन किसका है?
बी सही जाएगा इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 18, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, यानी मूल स्वर, यानी साथियों इसका ऑप्शन बी ठीक जाएगा, 4। प्रश्न 19, जिया वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, ऑप्शन बी ज प्लस या, यानी इसका ऑप्शन बी ठीक है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए आलम्बन, बी चिड़चिड़ाहट, सी अव्यवस्था, डी मनोविकार। तो इसमें साथियों आप अनुमान लगा के सोचें कौन सा ठीक सही जाएगा इसका, यानी प्रत्यय लगा है इसमें, आलम्बन ये नहीं है, बी ऑप्शन सही जाएगा, चिड़चिड़ाहट। प्रश्न 21, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए विलोमवाची, बी प्रतिविलोमवाची, सी समानाभास, डी समानार्थी। तो साथियों आप अनुमान लगाइए, डी ऑप्शन सही जाएगा, समानार्थी। प्रश्न 23, 20, ऑप्शन ए हलाहल, बी सही जाएगा, अमृत इसका विलोमार्थ। प्रश्न 24, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा, आंसू कवि, ऑप्शन बी। प्रश्न 25, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है, ऑप्शन ए अवसंभावी, बी असंभव, सी असंभव, ऑप्शन सही है। प्रश्न 26, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, मर्माहत, ऑप्शन बी सही जाएगा इसका। प्रश्न 27, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जाएगा, क्योंकि मुझे का मतलब यानी उत्तम पुरुष। प्रश्न 28, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी गया है, ऑप्शन ए सही जाएगा, वह बहुत थक गया है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, बी प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की साथ आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी सही जाएगा इसका। प्रश्न 30, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, ऑप्शन ए मीठी छुरी, ऑप्शन डी सही जाएगा, आस्तीन का सांप। प्रश्न 31, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है, ऑप्शन ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ये ठीक जाएगा। प्रश्न 32, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, शांत रस की उत्पत्ति, डी ऑप्शन गलत जाएगा इसका, सी भी गलत जाएगा, बी भी गलत जाएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, संसार से वैराग होने पर। प्रश्न 33, आंसू का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए आंसू, बी आंसुएं, सी आंसुओं, ऑप्शन ए सही जाएगा, आंसू। सी भी सही होता है वैसे आंसू, मगर जहाँ आंसू नहीं हो वहाँ सी हो जाता। प्रश्न 34, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव घोटक, इसका तद्भव होगा ऑप्शन सी घोड़ा। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, ए घास, बी आय, सी व्यय, डी नहर,
तो साथियों मैंने पहले भी बताया था, इसका सी सही जाएगा, व्यय, क्योंकि इसमें कैसा कैसा का प्रयोग हुआ है, व्यय कैसा। 36 प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, ऑप्शन ए चक्रपाणी, बी पाठशाला। ऑप्शन ए सही जाएगा चक्रपाणी। प्रश्न 37, जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी सही जाएगा। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए सही जाएगा अशोक। प्रश्न 39, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी ऑप्शन सी सही जाएगा 22 जुलाई 1947। प्रश्न 40, रूबल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी रूस। प्रश्न 41, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य। प्रश्न 42, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन डी सही जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न 43, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। प्रश्न 44, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? डी लुम्बिनी। ऑप्शन डी सही जाएगा लुम्बिनी। प्रश्न 45, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन सी सही जाएगा क्रिकेट। प्रश्न 46, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो इसमें ये आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो है। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम। प्रश्न 48, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। प्रश्न 49, इडुग्गी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी केरल में। ऑप्शन बी इसका सही जाएगा पेरियार, यानी केरल में पेरियार नदी पर इडुग्गी बांध बंधा हुआ है। प्रश्न 50, वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ऑप्शन ए हेन शॉन्ग। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी इसका ऑप्शन सी सही जाएगा मंगल। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? यानी नवीकरणीय, ऑप्शन ए सही जाएगा जल। नवीकरणीय संसाधन यानी बी पेट्रोलियम गलत, इसका जाएगा जल सही है। प्रश्न 53, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया? यानी प्रश्न ऑप्शन सी एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य। प्रश्न 54, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? ऑप्शन बी भाग 4 में। प्रश्न 55, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन सी 22
दिसंबर। प्रश्न 56, रेमन मैगसेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही जाएगा। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है? ऑप्शन ए पृथ्वी। प्रश्न 58, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन डी नील। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। प्रश्न 59, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो साथियों, अट्टम जहाँ पे शब्द आ जाता है वहाँ केरल, यानी बी केरल। प्रश्न 60, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी। प्रश्न 61, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा। ऑप्शन सी सही है इसका, लोकसभा। प्रश्न 62, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? यानी ऑप्शन ए साहित्य। प्रश्न 63, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? सी चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 64, लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? यानी लघु उद्योग। ऑप्शन बी सही है इसका। प्रश्न 65, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? ऑप्शन ए इसका सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 66, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन बी सही है, सिनकोना वृक्ष। प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही जाएगा, 3। प्रश्न 68, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका साथियों ऑप्शन ए अंग्रेजी एवं फ्रेंच ही सही है। प्रश्न 69, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद। इसका ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद में पुलिस अकादमी स्थित है। प्रश्न 70, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी बृहस्पति। प्रश्न 71, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी इसका ऑप्शन डी सही जाएगा, 24 जनवरी। प्रश्न 72, साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया? अब इसी के साथ ये 75 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।